क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो न्यूमेरिकल होता है मेरा प्यारा बच्चा, वो आपके लिए थोड़ा जरूरी भी है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पहले कहते किसको हैं, पहले ये थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। जब हम बात करते हैं यहाँ पर नाम, तो देखो नाम से पता क्या चल रहा है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब कितनी क्वांटिटी है। एक्चुअली ऑर्गेनिक में दो तरीके की एनालिसिस सिलेबस में दे रखी है। एक को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक क्वांटिटेटिव हो गया और एक जो हो गया वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में अंतर क्या है, थोड़ा ध्यान समझिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब विच आर, या कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। माना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको रिएक्शन करके ये पहचानना होगा कि उसमें कौन कौन एलिमेंट है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे सॉल्ट में तुम रेडिकल का टेस्ट करते हो और वो आपके सिलेबस में है। जैसे तुम जब सॉल्ट में जाते हो तो सॉल्ट में देखा होगा कि तुम लोगों ने क्या किया होगा, रेडिकल का टेस्ट किया होगा। रेडिकल के टेस्ट का मतलब जिनमें कैटायन कौन है, एनायन कौन है। बिल्कुल वैसे ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन है कि नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन है कि सल्फर है, या कौन है, कौन कौन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस पूरा एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल टॉपिक का मतलब उसमें तुमको इक्वेशन याद है तब तो क्वेश्चन कर पाओगे, मतलब कोई समझने वाला चीज इसमें नहीं उतना ज्यादा। आपको मेनली क्या है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये तुम अपने आप नहीं कर पाओगे अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो इसीलिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में बाद का पार्ट रखता हूं। और अभी जो हम आज की क्लास में सीखेंगे वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया कि कौन कौन, और क्वांटिटेटिव का मतलब कि अगर कार्बन है तो कितने परसेंट है, अगर सल्फर है तो कितने परसेंट है, अगर नाइट्रोजन है तो कितने परसेंट है, अगर हाइड्रोजन है तो कितने परसेंट है, हाउ मैनी परसेंट, कितना परसेंट है। इसी चीज को हम लोग नाम देते हैं क्वांटिटेटिव। उम्मीद करता हूं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के इस मतलब को समझने के बाद चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा समझिएगा। यहां तक की बातें पढ़ और समझ लेने के बाद प्यारा बेटा, चलिए मैं शुरुआत करता हूं, 1 मिनट रुकिए। यहां पर सबसे पहले हमारे सामने जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उनमें से हम लोग पता करना सीखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन। चलिए सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में सीखते हैं कि कैसे पता चलेगा। कार्बन एंड हाइड्रोजन मेनली न्यूमेरिकल अप्रोच को ही लेकर मैं ध्यान में चलूंगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच में दूंगा, वो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज, कोई भी कंपटीशन में आपको लैंग्वेज लिखने के बात थोड़ी आती है, यहाँ पर तो मेन न्यूमेरिकल ही होते हैं। तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूँ, ध्यान दो। न्यूमेरिकल करने के लिए यहाँ पर बोला क्या जाता है, यहाँ पर सबसे पहले हम वो सैंपल लेते हैं। देखो ये क्या है, ये सैंपल लिया गया है, सैंपल इन प्लेटिनम बोट। सैंपल किस चीज का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें तुम्हें ये पता करना है कि कार्बन या हाइड्रोजन कितने परसेंट है। हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पता करने के लिए कि कितने परसेंट कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो सबसे पहले हमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ रख दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ रखने के बाद फिर हम फर्नेस में उसको हीट करना चालू किए। जब हम हीट करना चालू किए तो उस हीटिंग के कारण उसको हमने बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई दी है। देखो ये प्योर O2 की सप्लाई हमने बाहर से दी है। प्योर O2 की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन होता है वो O2 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। और जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। ये बेसिक तरीका है। यहां पर जो कॉपर ऑक्साइड लिया गया है वो कॉपर ऑक्साइड कैसे लिया गया है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने कॉपर ऑक्साइड को क्या लिया है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो कार्बन जितना भी कार्बन था वो CO2 में कन्वर्ट हो चुका है, जितना भी हाइड्रोजन था वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब प्यारा बेटा कितना CO2 बना है और कितना वाटर बना है, उसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है और कार्बन का परसेंटेज कितना है। कार्बन का परसेंटेज CO2 से पता चलता है और हाइड्रोजन का परसेंटेज वाटर से पता चलता है। अब कैसे, पहले हम देखेंगे कि CO2 कितना बना है। उसके लिए किया क्या गया, इसके लिए यह काम किया गया कि यहां पर हमने एक्वस KOH डाल दिया, देखो, और यहां पर मैग्नीशियम परक्लोरेट डाल दिया, दो चीजें, या CaCl2 डाल दिया। तो यहां पर अगर तुम देखोगे
कि जो एक्वस KOH है ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्वस KOH जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो एनहाइड्रस मैग्नीशियम पर क्लोराइड है या कहीं कहीं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी डाला जाता है, वो किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले इसका वेट कुछ और था, ये जो ट्यूब है यू ट्यूब है, इसका वेट कुछ और था, अब वेट कुछ और होगा। पहले वेट माना 4 था, अब वेट माना 6 है, तो पता चल जाएगा कि इंक्रीज कितना हुआ है, 2। मतलब एक्चुअली में 2 यूनिट CO2 जो है वो आया है। इसी बेसिस पे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ है इस यू ट्यूब में और CO2 कितना एब्जॉर्ब हुआ है KOH में। उसकी मदद से CO2 की मदद से कार्बन के परसेंटेज को निकाल लेंगे और H2O की मदद से हाइड्रोजन के परसेंटेज को निकाल लेंगे। अब आपको ये थ्योरी तो दिमाग में रखनी ही है, ऐसा नहीं कि थ्योरी बिल्कुल भूल ही जाओ दिमाग में। क्या भरोसा कि क्वेश्चन भाई थ्योरी से बना दे, लेकिन थ्योरी के साथ साथ मेन जो आपको सीखना है मेरा प्यारा बेटा, वो फॉर्मूले सीखने हैं। देखिएगा फॉर्मूले सीखने के लिए देखिए फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है वो एक ही पैटर्न पे है। एक ही पैटर्न का मतलब जिस तरीके से सिखाऊंगा उसी तरीके से सारे फॉर्मूले बनेंगे। केवल यही नहीं, आगे के जो भी तरीके हैं उनके भी फॉर्मूले उसी पैटर्न में बनेंगे। चलिए हम यहाँ परसेंटेज किसका पता करने जा रहे हैं, कार्बन का। और कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 यहाँ रख दिया, वेरी गुड। हम कार्बन को पता किसकी मदद से करते हैं, CO2 की मदद से, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं मास ऑफ CO2 ऑब्टेन। कितना CO2 ऑब्टेन हो रहा है, ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रोसेस के दौरान कितना CO2 ऑब्टेन हो रहा है, इनटू 100 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू में लेके चले थे वो कितना था। अब दूसरी चीज CO2 जो होता है जिसकी मदद से निकलना होता है परसेंटेज, उसका मोलर मास नीचे आ जाता है। तो CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, तो देखो 44 नीचे आ गया। सीधे सीधे फॉर्मूला जो होता है वो इस तरीके से बनेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात समझ में आई होगी कि तुम्हें निकालना है परसेंटेज किसका, कार्बन का। तो कार्बन का मास ऊपर लिख दो, किसकी मदद से निकालते हैं, CO2 से, तो कितना CO2 बनना है ये, इंटू 100, नीचे जिसकी मदद से निकालना होता है उसका मोलर मास, तो CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 44, इंटू WOC। तुम्हें ये फॉर्मूला रटना है, सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा न्यूमेरिकल में और क्वेश्चन इसी पर आता है। दूसरा देखो फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। हम हाइड्रोजन किसकी मदद से निकाल रहे थे बच्चों, हाइड्रोजन हम निकाल रहे थे कितना वाटर बनना है। यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, तो 2 इंटू किसकी मदद से निकाल रहे हो हाइड्रोजन, कितना वाटर बनना है, तो मास ऑफ H2O फॉर्म, कितना H2O फॉर्म हो रहा है, जो कि ये क्लोरेट वाले टेस्ट ट्यूब में पता चल जाएगा, इंटू 100 न्यूमेरिकल में सीधे दिया होता है। अब किसी को पता है कि नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, फॉर्मूला अगर पैटर्न सीख गए हो। हाँ वाटर है ना, तो जिससे निकालते हैं उसका मास, तो कितना जाएगा 18 इंटू क्या जाएगा WOC। देखिए फॉर्मूले के पैटर्न जो है बिल्कुल वही है, आपको इंडिविजुअल अलग अलग करके फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। ये नहीं कि परेशान हो अलग अलग एक एक फॉर्मूला याद कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। मतलब एक पैटर्न याद किए हो ना तो फॉर्मूला याद करने जाने की जरूरत नहीं है, आपको चुपचाप ऐसे फॉर्मूले याद होते रहेंगे। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे अगला आते हैं। यहां मेरे सामने जो है वो है अगला मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियस मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियस मेथड। देखिए थ्योरी के कंपैरिजन में मेन न्यूमेरिकल आता है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल की अप्रोच पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। कैरियस मेथड में हम लोग करते क्या है, कैरियस मेथड में ये काम किया गया कि देखो यहां पर लिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, सभी लोग देखिए ये देखो लिया गया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर मुझे निकालना है हेलोजन कितना परसेंट है या फिर सल्फर। तो हेलोजन कितना परसेंट है, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये कितना परसेंट है, हम ये निकालेंगे। करते क्या है, सबसे पहले हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO3 और बाहर फ्यूमिंग HNO3, HNO3 के जो वेपर्स होते हैं वो डाल देते हैं। जैसे हम ये रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान देना, जितना भी, फिर सुनना मेरी बातें सभी लोग, जितना भी हेलोजन होगा वो हेलोजन इस Ag के साथ कंबाइन करेगा और Ag के साथ कंबाइन करके बनाएगा क्या, AgX, मतलब ये क्या बनाएगा, सिल्वर हैलाइड। और ये जो सिल्वर हैलाइड बन रहा है ये कितना बन रहा है, इसी की मदद से ही निकलता है हेलोजन का परसेंटेज। बिल्कुल सीधी सी चीज,
हाइड्रोजन का परसेंटेज इसी की मदद से निकलेगा, कितना AgX बना है। तो अब अगर मैं एक बेसिक फॉर्मूला लिखूं, बेसिक फॉर्मूले का मतलब नॉर्मल, मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिखना हो, कितना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगा, जो भी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिखना है पहले उसका हम लिखेंगे मास, मतलब एटॉमिक मास, मास ऑफ हाइड्रोजन में पहले जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक, मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू, इनटू के बाद किसकी मदद से, किसकी मदद से निकाल रहे हैं हम लोग, मास ऑफ AgX फॉर्म, कितना AgX क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ये बन गया। अब इसके बाद इनटू 100, 100 डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या जाएगा, मोलर मास, मोलर मास किसका आ जाएगा मेरा बच्चा, मोलर मास ऑफ AgX इंटू WOC। यही तो देखो बेटा फॉर्मूला है, कोई अलग फॉर्मूला तो नहीं तुमने सीखा है, सबका फॉर्मेट वही है कि किसकी मदद से निकालना है। अब तुमको किसकी मदद से निकालना है, ये फॉर्मूला तुम अगर सीख गए तो क्वेश्चन अपने आप कर ले गए। तुम्हें फॉर्मूला याद करने में बस एक केवल इतनी सी बात याद रखनी है, क्या, कि AgX कौन होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि किसका निकालना है मोलर मास। चलिए देखते हैं हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान से समझिए। हमने ये किया प्यारा बेटा कि यहां देखो, अब आना मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का परसेंटेज निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, क्लोरीन का मास कितना होता है बताइए, 35.5। वेरी गुड, 35.5। 35.5 इंटू, यहां पर क्या लिखेंगे बताओ अच्छा सभी लोग, मास ऑफ AgCl। वेरी गुड, तो मास ऑफ AgCl प्रोड्यूस कितना बना हुआ है इंटू 100। कोई फॉर्मूला रट के थोड़ी जाना है, एक पैटर्न सीख लिया कि किसकी मदद से, AgX की मदद से, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। अब AgCl का मोलर मास यहां आ जाएगा, सिल्वर का होता है 108, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ऐड कर लो तो 143.5, तो यहां पर क्या जाएगा फॉर्मूला 143.5 इंटू WOC। देखिए हर फॉर्मूले में एक ही पैटर्न तो चल रहा है, कोई फॉर्मूले में अलग चीज नहीं की जा रही, हर फॉर्मूले में हम लोग एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आगे देखो, माना हमने यहां पर फॉर्मूला लिखना चाहा, किसका फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का परसेंटेज देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, ब्रोमीन का मास कितना होता है 80, ठीक है, इनटू कितना मास बनेगा किसका, AgBr का, उसी फॉर्मेट पे देखो फॉर्मूले सारे बन रहे हैं, AgBr कितना बनेगा इंटू 100। तुम्हें परेशान केवल नाइट्रोजन के केस में होना है, बाकी के तो सब बच्चों वाला केस है सर। 80 इंटू मास ऑफ AgBr फॉर्म इंटू 100 डिवाइडेड बाई AgBr का मास निकाल लो, सिल्वर का मास 108, Br का मास 80, तो नीचे कितना आ जाएगा 188 इंटू WOC। तो देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एक फॉर्मूला और निकल के आ गया। अब ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले में तुम परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन जो है वो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकाल सकते हो। तो तुमने परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फॉर्मूला सीख लिया, तुमने परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला सीख लिया। अब हम आगे सीखते हैं, यहां पर नेक्स्ट फॉर्मूला में लिखने जा रहा हूं परसेंटेज ऑफ सल्फर का। अब तुम्हें केवल प्यारा बेटा कोई थ्योरी नहीं याद करनी है, तुम्हें बस इतना याद करना है कि परसेंटेज ऑफ सल्फर निकलता किसकी मदद से है, परसेंटेज ऑफ सल्फर बेरियम सल्फेट की मदद से निकलता है। एक्चुअली में हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं सल्फेट कंपाउंड की, तो कितना सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट कितना बनेगा उसकी मदद से पता चलता है सल्फर कितना है। पूरी रिएक्शन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, तुम फॉर्मूला तो खुद ही बना सकते हो। सल्फर का मास कितना होता है बताओ अच्छा, किसी को याद है, 32, ठीक है। हम किसकी मदद से निकालते हैं, बेरियम सल्फेट की, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, मास ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म इनटू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या आ जाएगा मेरा अच्छा, बेरियम सल्फेट का मोलर मास, बेरियम सल्फेट का मोलर मास जब पूरा ऐड करोगे तो 233 आ जाएगा, इनटू क्या कर देंगे WOC कर देंगे। तो देखिए सल्फर का फॉर्मूला आ गया। तो जो मैं अभी फॉर्मूले लिख रहा हूं ये ऐसे फॉर्मूले नहीं है जो रट के जाने हैं, तुम्हें केवल ये याद रखना है कि किसकी मदद से निकलता है, और उसके बाद तुम फॉर्मूले कड़ाक कड़ाक बना लोगे। सोचो एक बार, यही क्वेश्चन बच्चे कभी कभी छोड़ के चले जाते हैं, केवल अरे यार ये तो कठिन क्वेश्चन है, ये हम नहीं पढ़ के जाएंगे, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, केवल वैल्यू रखो, सॉल्व करो, 2 मिनट के अंदर आंसर आ गया, और 4 नंबर आपके नीट में या आपके जो भी एग्जाम है उनमें तुरंत मिल जाएगा। तो कितना आसान तरीका है, बस फॉर्मूले केवल दिमाग में बैठाने हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इतनी चीज हो जाने के बाद
नेक्स्ट आता हूं, नेक्स्ट देखता हूं भैया क्या चीज है इसमें। तो चलो नाइट्रोजन का है, तो मैं इसको एक बार फॉर्मूले आप सभी लोग देख लो अच्छे से, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। क्यों फॉर्मूले मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं लिखने जा रहा हूं फास्फोरस के केस में क्या होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, वैसे भी मैं इसका लेक्चर आपको दे ही रहा हूँ, अभी लेक्चर अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो दोबारा देख लीजिएगा। मैं इसकी इंक मिटा दे रहा हूँ, चलो 1 मिनट को बस, वेट 1 मिनट। हाँ चलिए देखिए, अब मेरा प्यारा बच्चा यहां पर तुम्हें याद करना है किसका फॉर्मूला, फास्फोरस का फॉर्मूला याद करना है, थोड़ा ध्यान से समझिए। फास्फोरस के फॉर्मूले में 2 बात खाली याद रखना है, आप पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं याद रखना है, तुम केवल बस इतना याद रखो कि फास्फोरस केवल 2 तरीके से पता किया जाता है। रिएक्शन के दौरान कितना बनता है कौन, या तो Mg2P2O7 मैग्नीशियम फॉस्फेट, फॉस्फेट नहीं बोलेंगे, फास्फोरस ऑक्साइड बोलेंगे, ये कितना बना है या तो इसकी मदद से निकालते हैं, या तो अमोनियम का कंपाउंड रिएक्शन हम कराते हैं, रिएक्शन के दौरान अमोनियम फॉस्फेट मोलिब्डेनम ऑक्साइड बनता है, अमोनियम फॉस्फेट मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ये 2 चीजें तुमको रटनी पड़ेंगी कि इनकी मदद से निकलता है फास्फोरस, और फॉर्मूला भी इसी की तरफ से बना ले जाओगे। चलो देखो पहले फॉर्मूला बनाता हूं मैं। पहला फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का जो मास होता है वो 31 होता है, याद होगा, याद होगा फास्फोरस कितना है 1। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला तुम खुद बना ले जाओगे। 31 इंटू क्या, कि मास ऑफ, कितना मास प्रोड्यूस हुआ है किसका, अमोनियम फॉस्फेट मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये कितना फॉर्म हुआ है, ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दिया होता है, परेशान नहीं होना है, इंटू 100। फॉर्मूले में तुमको नीचे इसका मोलर मास रखना है, इसका मोलर मास मैंने कैलकुलेट कर रखा है, बाकी आप याद कर लीजिएगा चाहे तो। अब तो बेटा याद करना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, वो निकलेगा 222 इंटू WOC। फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, बस केवल फॉर्मूले कैसे याद करने हैं मैं तुमको ये सिखा रहा हूं। सही तो नाइट्रोजन के तरीके, नाइट्रोजन निकालने में मेन गेम है, ये सब तो बच्चों वाला काम है। फास्फोरस को पता करने का दूसरा तरीका चलो रख लेते हैं। फास्फोरस को पता करने का दूसरा तरीका देखो, मैग्नीशियम फास्फोरस ऑक्साइड की मदद से। लेकिन इसके फॉर्मूले में देखो, एक टेक्निक में बता दूं कि फास्फोरस कितने हैं, देखो 2 हैं, इसलिए यहां फॉर्मूले में 31 नहीं आता है, फॉर्मूले में क्या आता है 62 आता है। ये मेरी बात याद रहेगी तो अपने आप याद हो जाएगा कि यहाँ 2 फास्फोरस थे, यहाँ 1 था, इसलिए इसमें 31, इसमें 32, सॉरी 62। अब क्या लिखोगे फॉर्मूले में कि कितना मास ऑफ मैग्नीशियम फास्फोरस ऑक्साइड क्रिएट हो रहा है, ये कितना बन रहा है, इंटू 100। इसका तुम्हें क्या करना है, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, थोड़ा सा गलत ये कर दिया है कि यहां पर जो इसका मोलर मास लिखा है, ये मोलर मास मैंने शायद टेक्निकली जो निकाला था, मैं चेक कर ले रहा हूं कितना निकला था, वो थोड़ा सा गलत कर दिया है मैंने, यहां मोलर मास उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया है। मोलर मास इसमें जो निकलेगा वो निकलेगा 1877, और इसमें मोलर मास कितना निकलेगा 222, इंटू क्या कर देंगे WOC कर देंगे। जैसे ये वैल्यू रखेंगे देखो फास्फोरस का फॉर्मूला बन गया। तो फास्फोरस का परसेंटेज पता करने के लिए मेरे सामने 2 फॉर्मूले निकल के आ गए। अब अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई है तो हम चलते हैं नाइट्रोजन के फॉर्मूले को पता करने के लिए। देखिए क्वेश्चन इसके बड़े बच्चे वाले आते हैं, चलिए मैं पहले क्वेश्चन ही करा देता हूं। देखो जैसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इस पर बेसिस से थोड़ा कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चन क्या दिया है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69% कार्बन, 40.8% हाइड्रोजन, द रिमाइंडर बीइंग ऑक्सीजन, कैलकुलेट द मासेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस व्हेन इतने ग्राम ऑफ कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू द कंप्लीट कंबशन। जब इतने ग्राम कंपाउंड को हम कंप्लीट कंबशन के लिए करा रहे हैं, तो WOC दिया गया है, तो कंटेन इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन,
ओके, इसमें मोलर मास दिया हुआ है। चलिए पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। माना उसमें पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो, कैलकुलेट द मासेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, क्या आएगा 12 इंटू मास ऑफ CO2, इसी के अंदर से निकालते ही थे, इंटू 100 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाता था 44 इंटू WOC करते थे। अब क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, इस न्यूमेरिकल में, माना ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आ गया तो परसेंटेज देखो दे रखा है 69, मास ऑफ CO2 फॉर्म कितना बनेगा ये पूछ रहा है, WOC कितना दे रखा है 0.20, 2 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा, सीधे 4 नंबर मिल जाएंगे। बस खाली ये है कि डर के मारे छोड़ के नहीं जाना है। सिमिलरली परसेंटेज आप हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन का माना परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या था 2 इंटू मास ऑफ वाटर फॉर्म, कितना वाटर जो था वो मेरा प्यारा बच्चा फॉर्म हो रहा था, इंटू 100, नीचे क्या आ रहा था 18, जैसे मैंने फॉर्मूले याद कर लिए वैसे आप भी याद कर लो। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है 4.8, मास ऑफ वाटर फॉर्म पूछा गया है, WOC कितना है 0.20, सॉल्व के आंसर आगे, कौन सी बड़ी बात भैया। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो चलो उसका है जलडाल मेथड का, तो ये मैं अलग से कराऊंगा। ये क्वेश्चन हाँ कैरियस वाला कर सकते हो, कैरियस वाला जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं क्लोरीन का परसेंटेज, चलो फॉर्मूला बताओ, कोई लोग कैसे निकाल रहे थे क्लोरीन के परसेंटेज का फॉर्मूला बताइए, कोई कठिन नहीं था बेटा, आसान था, बताइए। तनु या मेरा जानवी, यशवर्धन, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, ठीक है। किसकी मदद से क्लोरीन का परसेंटेज निकाला जाता था, मास ऑफ AgCl, AgCl, AgX था ना तो AgCl फॉर्म, वेरी गुड, इंटू 100, AgCl का मोलर मास कितना होगा याद है, Ag का मैंने याद कराया था 108, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 108 में 35, तो 143.5 इंटू WOC हो गया। मतलब एग्जाम में केवल फॉर्मूला तुम सही से लिख ले जाओ, काम बाकी तो हो ही जाएगा। WOC देखो कितना दिया गया है 0.3780 ग्राम, ये दिया गया है WOC। इस क्वेश्चन में देखो सिल्वर क्लोराइड कितना बनना है, दिया गया सिल्वर क्लोराइड कितना बनना है 0.5740 ग्राम, इतना सिल्वर क्लोराइड बनना है। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकल के आ गया, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। ऐसा सेम टू सेम, बड़ा अजीब लगेगा मेरी बात कि क्या इतना आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ आता है इतना आसान, लेकिन जब तुमको थोड़ा सा दिमाग लगवाएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा देना होगा तो वो नाइट्रोजन का देगा, जिसमें 2 मेथड है, जलडायल एंड ड्यूमा, उसमें दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, सल्फर का परसेंटेज निकालना है कैरिस मेथड से। ये दिया है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब क्या दिया गया है WOC, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सल्फर है वो कितना दिया गया 0.668 ग्राम। परसेंटेज ऑफ सल्फर जो है वो पूछ रहा है, कर लो भैया क्या प्रॉब्लम है। परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला, सल्फर का मास कितना होता है 32, किसकी मदद से निकालते थे, क्या किसी को याद है, किसी को भी याद हो, हाँ बेरियम सल्फेट की मदद से। देखो ये छोटी छोटी बातें अभी याद कर लोगे तो तुम्ही को बेनिफिट मिलेगी। बेरियम सल्फेट का जो मोलर मास आता था वो 233 इंटू क्या रख देंगे WOC। न्यूमेरिकल में तुमने देखा कि दिया क्या है, दिया है WOC दिया गया है 0.668, क्वेश्चन में नहीं ये नहीं दिया गया है, ये दिया गया है 0.468 ग्राम, ये दिया गया है। इसके बाद हाँ सर बताइएगा, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ सर, जल्दी बताइए, मैं फ्री होकर बात करता हूँ। अब मेरा बच्चा यहाँ पर देखो सल्फर का जो परसेंटेज है ये निकालो, निकल के आ गया 2 सेकंड में। अब इसमें सल्फर का अगर फॉर्मूला तुम लोग लगाओ प्यारे बच्चों, तो क्या देख रहे हो कि सब कुछ दिया है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो 2-3 क्वेश्चन करने के बाद क्या पता चला, ये पता चला कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के न्यूमेरिकल जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। तुमको बड़ा सरप्राइज ये भले लगता हो कि क्या इतना ही कठिन आएगा, लेकिन तुम चेक कर लेना, तुम पिछले PYQ में जाके देख लेना, तुम पिछले प्रीवियस ईयर में इवन IIT के क्वेश्चन जाके चेक कर लेना, इनसे कठिन नहीं आता है, कोई मिक्स नहीं कर देगा कॉन्सेप्ट। जो मैं बताऊंगा फिर क्वेश्चन चाहे जिसका है उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जरूर कर लोगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन वैसे ही। देखो ये क्या दे रखा है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि ये देखो क्या दे रखा है, ये WOC वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड WOC दिया गया है।
मैग्नीशियम फास्फोरस ऑक्साइड कितना बना है, इतना। अभी थोड़ी देर फॉर्मूला देखा था फास्फोरस का, यहाँ फास्फोरस कितने हैं, 2। तो बताओ फॉर्मूले में क्या आएगा, बताइए, देखिए किसी को याद है? 62। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा, 62। ये एक आइडिया लगा, खाली याद रखना था। आपका फॉर्मूले में क्या जाएगा, मास ऑफ Mg2P2O7 कितना फॉर्म हो रहा है, इनटू 100 कर लो, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, इसका मोलर मास अभी हमने बताया था 222, याद भी हो जाता है, कोई कठिन नहीं है, इनटू WOC। जैसे ये याद कर लिया, वैल्यू उठा के रख दिया, वैल्यू उठा के रखा तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 0.22। WOC कितना दिया गया है, 0.12। सॉल्व किया, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस आ गया, हो गया क्वेश्चन। मुद्दा ये है, नाइट्रोजन के अलावा बाकी सब बिल्कुल आसान है, केवल फॉर्मूला बस याद करने की जरूरत है। आपने फॉर्मूला याद कर लिया, क्वेश्चन आपसे चुटकियों में हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। अब मैं आता हूं वापस किस पे, इन दो मेथड पे, जिसका नाम है जल्डाल मेथड और जिसका नाम है डूमा मेथड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आ रहा हूं किस पे, थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लूं। सबसे पहले मैं आ रहा हूं ड्यूमा मेथड पे। दोनों के दोनों मेथड किसके लिए हैं, नाइट्रोजन के परसेंटेज को पता करने के लिए। थोड़ा बहुत अच्छे से दिमाग लगाना, अच्छे से क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। नाइट्रोजन के परसेंटेज को पता लगाने का टास्क है दोनों का, ठीक है जी। अब एक्सपेरिमेंट किया कैसे जाता है, समझो। यहां पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ये डाल दिए, देखो थोड़ा ध्यान दो एक्सपेरिमेंट में, पहले एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा तब तुम क्वेश्चन कर पाओगे। देखो सीधी चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, जिसके अंदर तुम्हें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, जिसके अंदर तुम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना चाहते हो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुमने यहां पे ले लिया, ओके जी। इसके बाद उसके अंदर डाल दिया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। होगा क्या, होगा क्या कि आगे चल के मुद्दा यह है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमने लिया था, तुम बस इतना याद करके चलो कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना का जितना नाइट्रोजन है, वो पूरा का पूरा नाइट्रोजन कन्वर्ट हो चुका होता है N2 की फॉर्म में। वो किसकी फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, N2 की फॉर्म में, गैसियस नाइट्रोजन की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। ये सीधा सा मेन मुद्दा है। बाकी एक्सपेरिमेंट तो इधर उधर की बातें हैं। बाकी जैसे मन में आए कि सर ये क्या लगा है, ये रिड्यूस कॉपर गेज क्या लगा है, पीछे ये कॉपर गेज क्या लगा है, वो ये कह रहा है कि माना अगर नाइट्रोजन जो है वो थोड़ी बहुत, क्योंकि तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, माना थोड़ी बहुत नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाए, NO2 में या NO में ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाए, तो क्या करता है कि रिड्यूस कॉपर गेज जो होता है वो उसको भी दोबारा रिड्यूस करके N2 में ही कन्वर्ट कर देता है। अंतोगत्वा ओवरऑल होगा क्या, जितना भी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, वो पूरा का पूरा नाइट्रोजन फाइनली, पूरा का पूरा नाइट्रोजन फाइनली कन्वर्ट हो जाता है N2 की फॉर्म में। और वो N2 कहां कलेक्ट होता है, अबव द केवेज सॉल्यूशन, केवेज सॉल्यूशन के ऊपर कलेक्ट होता है, ठीक है। ये है एक्सपेरिमेंट। अब इसका जो फॉर्मूला है वो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर तुम नाइट्रोजन के परसेंटेज को पता करना चाहते हो, देखो फॉर्मेट वही कोई बदल नहीं जाता है। नाइट्रोजन पाया कैसे जाता है, N2 की फॉर्म में, तो N2 का मोलर मास कितना आ जाएगा, 28। किसकी मदद से तुम ऑब्टेन कर रहे हो, कितना N2 बना है, तो यहां पे N2 ही लिखेंगे, बस मास ऑफ N2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई वेट थोड़ी बढ़ जा रहा था, वहां वेट बढ़ जा रहा था, उससे पता चला था। यहां तो N2 गैस की फॉर्म में कलेक्ट हो रहा है। जब N2 गैस की फॉर्म में कलेक्ट हो रहा है तो यहाँ N2 जो कलेक्ट हो रहा है वही लिखना है, तो उसका वैल्यूम लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गेम है खाली, कलेक्टेड एट STP, मतलब जो N2 कलेक्ट हो रही है वो STP पे कितना कलेक्ट हो रही है, ये है मुद्दा। इंटू 100, वही सेम फॉर्मूला। क्या किसी को पता है कि कोई भी गैस जब STP पे कलेक्ट होती है तो उसका वैल्यूम कितना होता है, सिंपल सी बात बच्चों वाली, STP पे वॉल्यूम कितना होता है किसी भी गैस का, 1 मोल 22.4 लीटर, मतलब 22,400 मिलीलीटर, अगर मिलीलीटर में निकालना चाहते हैं तो यहां रख दिया तुमने, इनटू WOC।
देखो वहां पहले क्या होता था कि मास होता था तो उसका मोलर मास रखते थे, यहाँ वैल्यूम है तो उसका वैल्यूम रखेंगे, एसटीपी वाला मोलर वैल्यूम रखेंगे। तो वो फॉर्मूला है, वही पैटर्न फॉलो, वही पैटर्न हो रहा है, बस फॉर्मूला ये याद करना है। सर फॉर्मूला याद कर लिए क्या अब तो क्वेश्चन हो जाएगा हमसे? कहेंगे हाँ हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि क्वेश्चन में अगर नाइट्रोजन का वैल्यूम दे रखा हो एसटीपी पे, तब तो कोई मुद्दा ही नहीं है, उठाओ वैल्यू रखो, आंसर खत्म। WOC दिया ही होगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें निकालना है वैल्यू रखो, नाइट्रोजन परसेंटेज आ गया। लेकिन बच्चों वो करते क्या है, वो एक नौटंकी कर देते हैं या एक अलग एक बात बोलते हैं, आसान क्वेश्चन वो देना पसंद नहीं करते। तो वो ये नहीं कहेंगे कि नाइट्रोजन एसटीपी पे इतना है, वो कहेंगे नाइट्रोजन का वैल्यूम दिया होगा, कहेंगे कि नाइट्रोजन का वैल्यूम जो है कोई गिवन कंडीशन, कोई गिवन कंडीशन दे देंगे। गिवन कंडीशन का मतलब कुछ भी बोल दिया कि माना 300 केल्विन पे, इन्होंने कह दिया कि 300 केल्विन पे और इतने प्रेशर पे, इतने प्रेशर पे कुछ भी बोल दिया, इतने प्रेशर पे 700 mmHg प्रेशर लगा रहा है, माना उन्होंने ऐसे बोल दिया कि जो N2 है, N2 300 केल्विन पे कलेक्ट की गई, 300 केल्विन पे कितना कलेक्ट किया गया वो दे दिया उन्होंने, इतना कलेक्ट किया गया, V1 दे दिया, इतना कलेक्ट किया गया, और उस पर प्रेशर कितना है वो भी दे दिया उन्होंने। लेकिन क्या हम ये वैल्यूम उठा के यहाँ रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का वैल्यूम दिया हुआ है, फिर सुनो, ये जो नाइट्रोजन का वैल्यूम दिया है वो रख नहीं सकते हो फॉर्मूले में। क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का वैल्यूम दिया गया है फॉर्मूले में, वो इस टेम्परेचर पर दिया गया है, और फॉर्मूले में जो नाइट्रोजन का वैल्यूम है वो रखते कैसे हो? एसटीपी पे रखते हो। तो एसटीपी पे निकालना पड़ेगा, उसके लिए कंबाइंड इक्वेशन लगा लो, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। एक तरफ लगा दो एसटीपी, एक तरफ लगा दो गिवन कंडीशन, एक तरफ लगा दो एसटीपी, एक तरफ लगा दो गिवन कंडीशन। अब देखो हमें एसटीपी पे वैल्यूम निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें तो एसटीपी पे वैल्यूम निकालना है प्यारा बेटा, ये तो हमें एसटीपी पे वैल्यूम निकालना ही है, और वही जो एसटीपी पे वैल्यूम होता है वही फॉर्मूले में रखा जाता है, ये भी ध्यान दो, ये तो फॉर्मूले में रखा जाता है। एसटीपी का प्रेशर तुम्हें पता है, एसटीपी का प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या तो 1 atm क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 atm 760 mmHg, यहाँ पर वही यूजी होता है, अधिकतर न्यूमेरिकल में यही यूजी होता है। एसटीपी का प्रेशर पता है तो एसटीपी का प्रेशर रख दिया 760, ये एसटीपी वैल्यूम निकालना है तुम्हें। एसटीपी का टेम्परेचर आपको जानते हो 298 केल्विन रख दिया एसटीपी का, तो एसटीपी की कंडीशन तो तुम्हें पता है, जिस कंडीशन पे दिया है वैल्यूम वो तो दिया ही है कि इस कंडीशन पे वैल्यूम इतना है, ये ऑलरेडी गिवन है पहले से, कितने टेम्परेचर पे है वो भी ऑलरेडी गिवन है पहले से, ये ऑलरेडी गिवन है पहले से, उस पे वैल्यूम कितना था ये ऑलरेडी गिवन होगा, सॉरी हाँ ये प्रेशर हो गया, प्रेशर कितना था वो भी गिवन होगा, इधर की सारी चीजें गिवन होंगी। तुम वैल्यूम एसटीपी पे निकालो, जैसे वैल्यूम एसटीपी पे निकाला, उठाया और फॉर्मूले में रखा, सीधा आंसर आ गया। लेकिन फिर इसमें भी एक गेम, इसमें भी एक गेम, क्या ये गेम कर देते हैं कि जो प्रेशर दिया होता है नाइट्रोजन का ना, वो ऐसे देंगे, नाइट्रोजन का प्रेशर तो दिया होगा लेकिन वो लिखेंगे मॉइस्ट नाइट्रोजन, मॉइस्ट नाइट्रोजन। अब यार क्या मतलब सर मॉइस्ट नाइट्रोजन का क्या मतलब? ये आप क्वेश्चन कठिन करते जा रहे हो, हमने पहले बोला था कि नाइट्रोजन के में ही केवल गेम है क्वेश्चन, इसीलिए वो देना पसंद भी करते हैं ये वाला, बाकी कुछ है नहीं, मैं भी रिवाइज कराऊंगा समझ में आ जाएगा। अब नाइट्रोजन का जो प्रेशर है ये मॉइस्ट प्रेशर दिए, मॉइस्ट का मतलब जो नाइट्रोजन यहाँ पे कलेक्ट हुई है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर के वेपर भी प्रेजेंट है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर के वेपर्स भी प्रेजेंट है। तो हमें तो फॉर्मूले में नाइट्रोजन का प्रेशर रखना है, तो वाटर के वेपर का प्रेशर घटाना पड़ेगा। वाटर के वेपर के प्रेशर को एक नाम दिया जाता था क्लास 11 में, किसी को याद है बताइए? नहीं याद है? चलो, उसे कहते थे एक्वस टेंशन, उसे कहते थे एक्वस टेंशन। मतलब ये वाला जो प्रेशर है गिवन कंडीशन वाला, उस गिवन कंडीशन का जो एक्चुअल प्रेशर तुम निकालना चाहते हो, वो जो प्रेशर दिया हो उसमें से एक्वस टेंशन घटा देना, तभी निकाल पाओगे, नहीं तो गलत आ जाएगा। मतलब ये ड्राई वाला ये होगा, ये है
करने का तरीका क्वेश्चन का। कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको दोबारा आपको वापस समझाता हूँ, ठीक है? इसलिए एक बार ध्यान से समझिएगा, एक बार और समझा देता हूँ, इसलिए अगली बार में अपने आप समझिएगा अच्छे से। सब कुछ मिटा दिया हमने, बेसिक चीज तुमको पता है। अब बिल्कुल एक एक करके बताऊंगा। हमें पता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे निकलता है, 28 इंटू कितना वैल्यूम N2 कलेक्ट हो रहा है, कितना वैल्यूम N2 कलेक्ट हो रहा है, लेकिन किस पे, STP पे, और वो भी मिलीलीटर में। क्यों? क्योंकि नीचे भी मिलीलीटर ही रख रहे हो। इंटू 100 डिवाइडेड बाई STP का मोलर वैल्यूम कितना होता है, 22,400 मिलीलीटर इंटू WOC। ये था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर वैल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड दे रखी हो STP पे तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जैसा मैंने सिखाया क्या कि क्वेश्चन में वो क्या होगा कि हमें स्टेप नंबर 1 राइट फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला लिखना होगा सबसे पहला। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट वैल्यूम ऑफ N2 एट STP। तुम्हें NTP नाइट्रोजन का वैल्यूम STP पे निकालना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन आसान है, अब ऐसा नहीं कि आसान कोई दे ही नहीं सकता। वो STP पे नाइट्रोजन का वैल्यूम दे दे तो समझो जिंदगी का सबसे अच्छा काम तुम्हें नहीं किया है, खाली रखना है आंसर आ जाए। लेकिन वो करते नहीं इतना आसान। जानते क्या होगा, NTP STP पे निकालना होगा, उसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P1V1 अपॉन T1 STP की कंडीशन पे इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा, P2V2 अपॉन T2। न्यूमेरिकल में इधर की कंडीशन दिया होगा, ये गिवन कंडीशन। वो क्वेश्चन में बोलेंगे कि इतना प्रेशर है नाइट्रोजन का, इतने वैल्यूम पे, इतने टेम्परेचर पे, और तुमको यहां से V1 को क्या करना है, फाइंड करना है। यहां क्या करना है, फाइंड V1। तुम्हें बस V1 को फाइंड करना है, मतलब वैल्यूम नाइट्रोजन का STP पे, ये पता करना है। सब कुछ ये पहले से पता है, देखो ये सब तुम्हें पहले से पता है। अभी मैंने क्या सिखाया कि T1 कितना होता है STP पे, 298। P1 कितना होता है STP पे, 760 mmHg, 760 mmHg। अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर आ जाएंगे, कठिन नहीं होता है, लेकिन डरने के चक्कर में पता चला करो ही ना, ऐसा कोई बात नहीं है। T2 दिया होगा, कितने टेम्परेचर पे दिया होगा, V2 दिया होगा। कभी कभी जो प्रेशर दिया है उसमें वो गेम कर देते हैं। क्या गेम कर देते हैं, वो बोलते हैं मॉइस्ट प्रेशर। ये मॉइस्ट प्रेशर गिवन होता है, लेकिन तुम्हें जो रखना है वो क्या रखना है, ड्राई। तो तुम्हें N2 का प्रेशर जो है वो ड्राई वाला ये निकालना है। वो कैसे निकालोगे, जो टोटल प्रेशर दे रखा है मॉइस्ट का, उसमें से केवल एक्वस टेंशन घटा देना। सर एक्वस टेंशन कैसे निकालेंगे, ये दिया होगा क्वेश्चन में, तो ये घटा करके यहां रखो, ये सब दिया है, निकाल के V1 निकालो। स्टेप नंबर 3 यूज या पुट वैल्यू ऑफ V1 इन फॉर्मूला, पुट वैल्यू ऑफ V1 इन फॉर्मूला, गेट आंसर। आप फॉर्मूले में रखो एंड आंसर मिल जाएगा बच्चों की तरीके से। कौन सी भैया बड़ी चीज है, इतनी चीज समझ में आई? तनु, यशवर्धन और क्या नाम है, जानवी, ये बातें समझ में आई कैसे करना है क्वेश्चन? चलो, अब अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसका क्वेश्चन पहले करा देता हूं बाकी जगह जाने से पहले, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में देखना क्या किया गया है। ये जो दिया गया है ये वेट दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये क्या है, WC। ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना नाइट्रोजन एट 300 केल्विन। अगर यही STP पे दे रखा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, लेकिन ये इतने टेम्परेचर पे दिया है, मतलब इतने टेम्परेचर पे। T2 कितना हो गया, 300 केल्विन। उस पर वैल्यूम कितना दे रखा है, V2 कितना दे रखा है, 38 सेंटीमीटर क्यूब, और उस पर प्रेशर कितना दे रखा है, 96 किलो पास्कल। ठीक है, आपको पता है कि फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन का तरीका वो बदलेंगे, लेकिन यार तुम क्वेश्चन करोगे तो कर ले जाओगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। तुमने फॉर्मूला लगाया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या है, 28 इंटू वैल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP इंटू 100
डिवाइडेड बाई तुम्हें क्या करना है, 22/400, फॉर्मूला वही यूज करना है, कोई बहुत डराने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, इंटू WOC। क्वेश्चन में देखो WOC दिया गया है 0.25, मतलब तुम्हें खाली ये निकालना है। लेकिन ये निकालने के लिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। कंडीशन लगा दो। इस कंडीशन में देखो V2 कितना दे रखा है, 38 सेंटीमीटर क्यूब, P2 कितना दे रखा है, 96 किलो पास्कल। अब जरूरी नहीं कि ATM में कन्वर्ट करो, जो इधर है वही उधर में रखना बस, और कुछ नहीं है। T2 कितना दिया गया है, 300 केल्विन। अच्छी बात क्या है बता सकते हो कोई लोग इसमें, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि कोई एक्वस टेंशन वाली नोटंकी नहीं, कम से कम एक ही टेंशन कम हो गई तुम्हारी। अभी पता चला ये ड्राई वो मॉइस्ट गैस होता है प्रेशर, ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर होता, तो एक्वस टेंशन पहले घटा करके तब हम P2 निकालते, तब रखते। तो अच्छी बात तो यह है कि एक्वस टेंशन घटाना नहीं पड़ रहा, नहीं तो एक्वस टेंशन घटाना पड़ेगा। इधर देखो ये STP की कंडीशन। अब STP की कंडीशन में हम क्या रखें सर, रख लो STP पे वैल्यूम, ये तो पता ही करना है भैया, ये तो तुम्हें पता ही करना है, यही तो रखना है फॉर्मूले में, ये तो पता चल जाता तो आंसर ही आ जाता। STP का टेम्परेचर तुम्हें मालूम है कितना, 298 केल्विन। STP पे प्रेशर जो 760 याद किया था वो mmHg में था, किलो पास्कल में कितना होता है, 101.3 किलो पास्कल। ये याद रखना पड़ेगा। सर ये कैसे याद करें, याद नहीं किया था, 1 ATM बराबर 760 mmHg, सारे कन्वर्जन याद होने चाहिए। 1 ATM बराबर 101.3 इंटू 10⁻³ पास्कल, ठीक, तो वही किलो पास्कल में हो गया, 0.987 बार। तो ये कन्वर्जन तो यार याद ही होना चाहिए। रखा तुमने, V1 निकाल लिया, V1 देखो कितना निकला यहाँ पर, ये वैल्यूम ये निकला 32.77, यहाँ पर ये कितना निकला 32.77 सेंटीमीटर की। उठाया यहाँ रख दिया, ये दिया ही था, सीधा सॉल्व किया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अच्छे बच्चों को नहीं आता ये क्वेश्चन सॉल्व करना, फॉर्मूले रट लेते हैं, लेकिन जब करने चलते हैं तब उनको समझ नहीं आता क्या किया गया है। तो आपको जब सिखाया हो तो इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, एडवांटेज के तौर पे इसको लो कि हाँ यार चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन हमको सिखाए हैं, ये थोड़े थोड़े भेजे में आ गए। अपना बुक उठाओ, आकाश का मॉड्यूल उठाओ, या किसी भी कहीं का भी जो आप सॉल्व कर रहे हो, या किसी भी तरीके का कोई भी मॉड्यूल आप उठाओ, मॉड्यूल को उठा के उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, या PYQ कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके जितने भी क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन हो। देखिए तरीका क्या होता है पढ़ने का, तुमने आज क्वांटिटेटिव पढ़ा, तुम 15 से 20 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव को खाली करो, आज केवल क्वांटिटेटिव को क्वेश्चन करो और कुछ करो ही मत। 20-25 क्वेश्चन तुमने क्वांटिटेटिव के उठा उठा के दूर के सब कर डाले। अगर तुमने आज आंसर कर लिया, फॉर्मूला एक जगह लिख कर रख लिया, कॉन्सेप्ट जो सिखाया उसको लिख कर रख लिया, आज 25 क्वेश्चन कर लिए, दिमाग से हटा दो कि रिवीजन करना है, फिर वो परमानेंट दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे। अगर ये क्वेश्चन आया तो 4 नंबर पक्के, और आधी अधूरी तैयारी करते रहोगे तब तो यार टेंशन है। देखो यार फिर कुछ नहीं कर सकता कोई आदमी, वो तुमको ही सेट करना पड़ेगा, तुमको ही मेहनत करनी है, सारी चीज तुमको ही डिसाइड करनी है भाई। जब रिजल्ट मिलेगा, डॉक्टर इंजीनियर जो बनोगे तुम बनोगे, घर वाले नहीं बनेंगे, कोई टीचर नहीं बनता है। तो जब आउटपुट तुमको मिलना है तो इनपुट भी तुमको देना पड़ेगा। हम पेरेंट्स कंडीशन केवल और केवल कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम करते हैं, आपकी स्पीड बढ़ा देंगे, आपका पाथवे अच्छा कर देंगे, आपको जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है पता होगा, एक्टिवेशन एनर्जी में जो आप लोगों का जो पाथवे था, एक ऐसा पाथवे क्रिएट कर देंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा। बस ये सब थोड़ा एडवांटेज हम दे देते हैं और कुछ नहीं बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट अभी पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट हो अभी पूछ लो, नहीं तो मैं ये मान के चलूंगा तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। यशोधन मान के चलें समझ में आ गया बेटा? चलिए तनु बेटा समझ में आ गया? कौन सा बेटा? हाँ नहीं मॉइस्ट में कुछ करना नहीं मेरा, एक्चुअली क्वेश्चन में बस लिखा नहीं रखा। मैं अभी जैसे लेक्चर ओवर होगा तो उसके तुरंत बाद लास्ट में क्वेश्चन ढूंढ के कहीं से तुरंत करवा दूंगा, ठीक है। मॉइस्ट में बस करना क्या होता है कि प्रेशर में वही एक्वेशन घटाना होता है, मैं करवा दूंगा, ठीक है, आज ही करा दूंगा, जाते समय मुझे याद दिला देना बस।
करा के तभी भेजूंगा। बाकी जितनी चीज समझाई वो तो समझ में आ गया होगा ना। चलो, अब अगर ये समझ में आ गया तो चलिए अब हम जल्डाल मेथड पे आते हैं, थोड़ा समझिए। अब हम लोग आते हैं जल्डाल मेथड पे। ये समझ लिया, जल्डाल मेथड समझते हैं। जल्डाल मेथड पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला है। शुरू के दो फॉर्मूले तो हलवे के तरीके से खा लिए, अब जो फॉर्मूले हैं उस पर मेहनत करना है। नाइट्रोजन में तो मेहनत है, इसीलिए लोग पसंद भी करते हैं इस क्वेश्चन को देना। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, ऐसे फ्री में थोड़ी मिल जाएगा। नाइट्रोजन के परसेंटेज को पता करने का जो एक और तरीका है उसको बोलते हैं जल्डाल मेथड। ठीक, जल्डाल मेथड में करते क्या है देखो। जल्डाल मेथड में हम लोग करते क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो यहां समझना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लिया गया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर H2SO4 डाल दिया गया, कॉपर सल्फेट डाल दिया। ठीक, H2SO4 डाल दिया गया, कॉपर सल्फेट डाल दिया गया, हीट किया गया। जैसे हमने हीट किया तो हीट करने पे वो बनाता क्या है, वो बनाता है अमोनियम सल्फेट। मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप डायग्राम के चक्कर में मत पड़ना, जो हम सिखा रहे हैं आप उसके कॉन्सेप्ट पे जाइए। ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहले रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, H2SO4 के साथ, ये याद करो। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में। ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है ये एक एसिडिक सॉल्ट है। क्यों एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें अगर तुम उसको ब्रेक करो तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलकर बना है, तो एसिडिक ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलिए एसिडिक नेचर का सॉल्ट है। अब करते क्या है कि इस एसिडिक सॉल्ट की रिएक्शन, ये जो एसिडिक सॉल्ट बना है, अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फर्दर NaOH के साथ। NaOH के साथ क्या कराते हैं, न्यूट्रलाइज कराते हैं। NaOH के साथ न्यूट्रलाइज कराते हैं। जैसे NaOH के साथ न्यूट्रलाइज कराएंगे तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा सोडियम सल्फेट। ये बनाएगा क्या, सोडियम सल्फेट। प्लस जितनी भी नाइट्रोजन थी वो पूरी की पूरी नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो चुकी। ये है काम की चीज, ये है वो काम की चीज जिससे मुझे नाइट्रोजन का परसेंटेज निकलेगा, प्लस वाटर। ये था एक्सपेरिमेंट में, फिर से बोल रहा हूं एक बार। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसकी रिएक्शन H2SO4 कॉपर सल्फेट से कराया गया, स्टेप नंबर 1। ये जब करा दिया गया तो उसका अमोनियम सल्फेट बना। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन कराएगी किसके साथ, NaOH के साथ न्यूट्रलाइज कराया गया, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट था तो बेस के साथ न्यूट्रलाइज कराया गया, स्टेप नंबर 2। अब ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है ये बताएगा कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। हम करते क्या है कि इस अमोनिया को उठा के ले जाते हैं एक एसिड में डाल देते हैं। एक एसिड लिया, उस एसिड में डाल दिया हमने जी, ठीक है, ये हमने डाल दिया एक एसिड में। ये जो एसिड में हमने डाला इसको हम कहते क्या है, टोटल एसिड। ये जो एसिड में डाला इसे हम कहते क्या है, टोटल एसिड। टोटल एसिड का मतलब जो भी एसिड है उसमें डालेंगे जिसकी मोलैरिटी एंड जिसका वैल्यूम इज नोन, ये तुम्हें नोन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि इसको हमने डाला 0.5 मोलैरिटी 50 मिलीलीटर H2SO4 के अंदर। ये ऐसे एसिड में डालेंगे, समझ रहे हैं वो बेटा, ऐसे एसिड के अंदर डाल देंगे, टोटल एसिड के अंदर, जिसकी मोलैरिटी और जिसका वैल्यूम क्या होगा पता होगा। क्यों डाला, क्योंकि जो अमोनिया है उसको हम अब कर रहे हैं क्या, उसको करने जा रहे हैं न्यूट्रलाइज। जो अमोनिया है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको एसिड में डाल दिया गया। न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिड यूज होता है, जो एसिड यूज होता है वही मेन काम की चीज है। उसी के पैरामीटर आर यूज्ड, उसी के पैरामीटर ही तो मेन है, वही पैरामीटर ही तो क्या है, मेन है, वही पैरामीटर ही तो क्या है, मेन है।
उसी से आंसर आ जाएगा। जो एसिड यूज हो रहा है, जैसे फॉर्मूला देखना आप, फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला अगर कुछ कट रहा हो माना मेरी इमेज से बता देना, ठीक, मैं देख रहा हूँ फोन में, उसे कटेगा नहीं। फॉर्मूला में यहाँ यूज क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4। अलग अलग किताबों में अलग अलग टीचर, अलग अलग बुक, अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसा सिखा रहा हूँ वैसा सीखोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमेशा सही आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही मेथड से सीखो उसको। ये है फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्मूला बता दिया आपने, वेरी गुड। अब क्या करें हम, तो कुछ ना करो भैया, आपको बस पता होना चाहिए कौन क्या चीज़ है। ये है मोलैरिटी, ये है वॉल्यूम, किसका, यूज्ड एसिड का। जो एसिड यूज हो रहा है किस लिए, फॉर न्यूट्रलाइजेशन, जो यूज हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन के लिए, किसका, अमोनिया का। जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में टोटल यूज हो जा रहा है। तो मतलब क्या हम यही फॉर्मूले में रख दें जो ये वैल्यू है, हाँ बिल्कुल रख दो, खत्म, सही आंसर आ गया। बी क्या है यहाँ पर, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बी क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड, कौन से एसिड में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, देते तो H2SO4 ही है, अगर माना कोई और एसिड दे तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है, 2, तो H2SO4 की बेसिसिटी 2 होती है, तो 2 हमने रख दिया, ठीक। लेकिन लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेस बना दूं जिससे थोड़ा समझ में आए, एक मिनट रुकना बस, मैं थोड़ा सा स्पेस बना दे रहा हूं। लेकिन क्या है, लेकिन ये है कि प्यारा बेटा कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जैसे अगर आप माना, मुझे याद आ रहा है कि एनसीईआरटी के जो सॉल्व क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का, उसमें तो क्वेश्चन यही है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या किया गया है, केवल और केवल दिया गया है कि अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रही है जल्डाल मेथड के थ्रू, उसको इतने एसिड के अंदर डाला गया, तो ये हो गया था M, ये हो गया था V, उठाया फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया। लेकिन वो जो एसिड यूज होता है, मतलब जो टोटल एसिड के अंदर डाला गया, वो कभी कभी पूरा देते ही नहीं। मतलब हमने अमोनिया लिया, ध्यान दो फिर से सुनो, जो अमोनिया लिया है उस अमोनिया को इसके अंदर डाला गया है, लेकिन एसिड वो ज्यादा दे देते हैं, कहते हैं एसिड इतना ज्यादा है, पूरा का पूरा एसिड तो यूज होगा नहीं। जब वो पूरा का पूरा एसिड नहीं यूज होगा तो एक लाइन बोल देंगे, क्या लाइन बोल देंगे, रेजिडुअल एसिड, रेजिडुअल एसिड, कहेंगे कि जो एसिड बच गया, हो गया बेटा गर्क। भाई टोटल एसिड दे रखे था, टोटल अगर यूज हो जा रहा होता हम रख देते, आंसर आ जाता, लेकिन वो कहे क्या रहे हैं कि रेजिडुअल एसिड जो बच रहा है, हमें रेजिडुअल एसिड नहीं चाहिए, फिर सुनना, रेजिडुअल एसिड नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो यूज हो रहा है। अब यूज वाला एसिड कैसे निकालोगे बताओ, सीधी सीधी सी चीज है ना, क्या करोगे, टोटल एसिड में से रेजिडुअल एसिड को घटा दोगे। भैया इतनी चीज तो समझ लो, यूज्ड एसिड कैसे निकालोगे, यूज्ड एसिड का मतलब जितना टोटल एसिड है, वो टोटल एसिड जिसके अंदर अमोनिया डाला गया है उसमें से घटा दोगे, क्या, उसमें से घटा दोगे आप लोग रेजिडुअल एसिड। जैसे रेजिडुअल एसिड टोटल में से घटा दोगे, यूज्ड एसिड कैसे निकलेगा, टोटल एसिड में से रेजिडुअल एसिड घटाओगे तो यूज्ड एसिड निकलेगा, और वही यूज्ड एसिड जो होगा वो फॉर्मूले में रखना है। लेकिन उसमें भी क्या बकवास या क्या वो गेम करते हैं, वो रेजिडुअल एसिड कहेंगे, ये भी नहीं कि रेजिडुअल एसिड दे दें, रेजिडुअल एसिड दे देते तब भी हम कर लेते यार, कितना एसिड बच गया तो टोटल से घटा देते, आंसर आ जाता। वो ऐसे कहेंगे कि जो रेजिडुअल एसिड बच रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रेजिडुअल एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो कुछ दे देंगे वैल्यू, कहेंगे 0.5 मोलैरिटी, और ऐसे बोल देंगे 40 मिलीलीटर ऑफ NaOH यूज, कुछ भी वो लिख देंगे ऐसे कि इतना बेस यूज हो रहा है। यार ये क्या है, अगर रेजिडुअल एसिड दे रखे होते तब तो समझ में आता, तो टोटल से घटा देते, यूज निकल आता, काम चल जाता। आप कह रहे हैं रेजिडुअल भी नहीं दे रहे हैं, क्या रेजिडुअल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना बेस चाहिए, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले इक्वेशन लगाना है, जो बेस दिया है M1V1 जो बेस दिया है ये बेस हो गया, इक्वल टू जो रेजिडुअल एसिड है, रेजिडुअल एसिड, मैं इसको थोड़ा
यहाँ पर क्या जाएगा, एक मिनट मैं इरेजर ले लेता हूँ। बेस और रेजिडुअल एसिड के बीच में न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन लगाओगे, बेस और रेजिडुअल एसिड के बीच में न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन लगाओगे। यहाँ क्या लिख दोगे, M2V2, इधर क्या लिख दोगे, बेस। याद रखना, सॉरी उधर तो बेस था ही। जो बेस यूज हो रहा है रेजिडुअल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो बेस, उसकी मोलरिटी वैल्यूम और वो एसिड, उसके बीच में न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन लगा दो। अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी रख दोगे, अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी रख दोगे। अच्छी बात यह है कि अधिकतर न्यूमेरिकल में क्या होता है कि बेस यूज होता है NaOH, तो A की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, और एसिड कौन होता है H2SO4, इसलिए B की वैल्यू कितनी हो जाती है 2। ये याद रखना तुम लोग। लेकिन देखो, अगर माना मेंस या एडवांस में थोड़ा गेम कर दें, क्या गेम कर दें कि A और B की जो वैल्यू है वो एसिड ही कोई दूसरा यूज कर लें, तो बेसिसिटी चेंज हो जाएगी। बी जहां भी मैं यूज कर रहा हूं वो बदल जाएगा अगर बेस यूज हो रहा है, सॉरी एसिड यूज हो रहा है, अगर चेंज कर रहे हैं, एसिड चेंज कर दे रहे हैं। और अगर बेस चेंज कर देंगे तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर बेस चेंज करेंगे तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप पहले जो बेस की मोलरिटी है, बेस का वैल्यूम है, ये दे रखा है न्यूट्रलाइज वाला, ये पता है, उससे निकालो M2V2। M2V2 क्या निकला होगा, M2V2 वो एसिड निकला होगा जिससे बेस न्यूट्रलाइज हुआ है। मतलब ये कौन सा एसिड था, रेजिडुअल एसिड। इससे तुम रेजिडुअल एसिड निकालोगे, न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन लगा के रेजिडुअल एसिड निकालोगे। उस रेजिडुअल एसिड को रखोगे कहाँ, फॉर्मूले में, यहाँ। वहां से क्या पता करोगे, यूज्ड एसिड, और इसको रखोगे आप फॉर्मूले में, एंड पुट दिस वैल्यू इन फॉर्मूला, और इसकी जो वैल्यू है उसको रखोगे फॉर्मूले में। जैसे उसको फॉर्मूले में रखोगे आंसर आ जाएगा। हो गया आंसर, कोई कठिन चीज थोड़ी है। बस आपको करना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू ही कराता हूं। चलिए क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। पहले एक बार देख लो सब क्या है। तरीका क्या कहता है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के परसेंटेज को निकालना है उसको एसिड के अंदर डालते हैं, जितना भी नाइट्रोजन होगा वो अमोनियम सल्फेट बना लेगा। उस अमोनियम सल्फेट को NaOH से पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, तो जितना नाइट्रोजन होगा वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अमोनिया बताएगा कि कितना नाइट्रोजन है। आगे न्यूमेरिकल की थीम चालू हो गई। न्यूमेरिकल की थीम में क्या कहते हैं कि अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको डाल रहे हैं टोटल एसिड में। टोटल एसिड में डालने के बाद क्या हुआ कि टोटल एसिड में डाल दिया, अगर टोटल एसिड यूज हो जा रहा है न्यूट्रलाइज करने में, तब तो फॉर्मूला वही रख दो, उसकी मोलरिटी, उसका वैल्यूम टोटल का। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। टोटल एसिड के बाद वो बोलेंगे कि जो एसिड बच गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना बेस लग रहा है, तो जो बेस लग रहा है और जो रेजिडुअल एसिड है उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन लगाओ। देखो नीचे बताया हूं कैसे लगेगा, वो लगा करके रेजिडुअल एसिड निकालो। रेजिडुअल एसिड निकाल करके टोटल एसिड से घटाओ, टोटल एसिड से घटाओगे तो आएगा यूज्ड एसिड, और उस यूज्ड एसिड की वैल्यू फॉर्मूले में रखो, तब आंसर आता है। ये है जल्डाल मेथड। अगर नहीं समझ में आया तो मैं क्वेश्चन करके बताता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आंखें खोल के रखिएगा, पूरी 2 बार नहीं बता पाऊंगा। ये 0.50 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्या माने बताओ, एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, W, ठीक है, ये WOC हो जाएगा। चलो, कंपाउंड इज जल्डाल एंड दिस द अमोनिया इवॉल्व। देखो वही थीम है कि अमोनिया जो इवॉल्व है उसको पास करा रहे हैं इतने एसिड के अंदर, ये जो एसिड अंदर पास करा रहे हैं ये टोटल एसिड है। अगर लैंग्वेज इतने पे खत्म हो गया होता तब तो काम हमारा चल गया होता। ये देखो नॉर्मलिटी में दिए हैं, ठीक है, नॉर्मलिटी दिन में दिए हैं तो क्वेश्चन आसान कर दिए हैं। क्वेश्चन तब कठिन होता जब मोलरिटी में होता। देखो क्या अंतर आ जाता है नॉर्मलिटी और मोलरिटी में। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में यह अंतर आ जाता है कि नॉर्मलिटी के केस में फॉर्मूला आसान हो जाता है। क्या फॉर्मूला आसान हो जाता है, देखो ये यहाँ नॉर्मलिटी के केस में बस ये फॉर्मूला हो जाता है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 इंटू N इंटू V, नॉर्मलिटी इंटू वैल्यूम, बेसिसिटी कुछ यूज नहीं होता है, डिवाइडेड बाई WOC, और आसान हो जाता है। मोलरिटी में तो बेसिसिटी यूज होता है, नॉर्मलिटी में तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक मोलरिटी का कर लें, एक नॉर्मलिटी का कर लें। चलिए अभी मुद्दे पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ, ठीक, देखो अब जी चिंता मत करो, अभी हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए। ये है टोटल एसिड
और उस टोटल एसिड की नॉर्मलिटी दे दिया है। चलो क्या करें, नहीं मोलरिटी दिया तो क्वेश्चन आसानी हो गया हमारा। टोटल एसिड है, टोटल एसिड का क्या दिया गया है, 1 नॉर्मलिटी 50 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यूम, कहीं कहीं मिलीलीटर होता है, क्या प्रॉब्लम हमें, ठीक है। 1 नॉर्मलिटी 50 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यूम, ये टोटल एसिड है। ओके, अब कह रहा है रेजिडुअल एसिड, मतलब ये टोटल एसिड यूज नहीं हो रहा है। अगर टोटल एसिड यूज हो जाता तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते आंसर आ जाता। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू भी क्या याद किया है, 1.4 इंटू एन इंटू वी डिवाइडेड बाई WOC। अलग अलग किताबों में, बुकों में अलग अलग तरीके से दिया है, आप जो हम सिखा रहे हैं उसी तरीके से याद करिए। अब क्वेश्चन में क्या करना जी, टोटल एसिड, अब रेजिडुअल एसिड दिया है, रेजिडुअल एसिड लिख लो कितना है, यह है रेजिडुअल एसिड दिया है कि रेजिडुअल एसिड जो है वो कितना दिया है, n/2, नॉर्मलिटी कितनी है 1/2, 60 सेंटीमीटर क्यूब, 60 सेंटीमीटर क्यूब, ये रेजिडुअल एसिड है। इसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है किसके साथ, न्यूट्रलाइज विद बेस, और कौन सा बेस, गलत हो गया, सही है मतलब लिख थोड़ा गलत दिया, यहीं पे ही वो है, ठीक। देखो कह रहा है कि ये जो रेजिडुअल एसिड है इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, किसके साथ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इतनी नॉर्मलिटी का, इतना वैल्यूम का NaOH बेस। मोलारिटी होता तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता, थोड़ा आसानी हो जाएगा। चलो अब हम कैसे करते थे, पहले इसके बीच में न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन, इसमें क्या लगाएंगे, N1V1 इक्वल टू N2V2। अगर मोलारिटी होता तो देखो A और B आ जाता, मतलब एसिडिटी एंड बेसिसिटी आ जाता, ठीक। बेस में एसिडिटी, एसिड में बेसिसिटी, ये आ जाता जैसा हमने बताया था। चलो अभी आसान ही है, क्या कर सकते हैं, ठीक। इधर रेजिडुअल एसिड है, ये रेजिडुअल मैं इधर लिख ले रहा हूँ, ये एसिड की वैल्यू है, इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, बेस की वैल्यू। बेस की वैल्यू कितनी है, n/2 इंटू 60। अब एसिड की नॉर्मलिटी क्या है भैया, एसिड की नॉर्मलिटी, वो तो एसिड की नॉर्मलिटी वही होगी जो टोटल एसिड की होगी भाई। भाई जो टोटल एसिड था उसी से ही तो थोड़ा बहुत बचा है, उसी से ही बचा है, तो नॉर्मलिटी तो सेम ही रहेगी भैया। एक बड़ा शुगर सॉल्यूशन है, एक इतना बड़ा जग है, जग में मीठा सॉल्यूशन है, उसमें से एक ग्लास निकाल लो, तो जितना मीठा पूरा है उतना ही तुम स्वीटनेस उस ग्लास वाले की भी होगी। तो जितना टोटल एसिड का नॉर्मलिटी है उतना रेजिडुअल का होगा। तो रेजिडुअल का दिया नहीं होता, रेजिडुअल वही होता है जो टोटल का है, तो उसकी नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी, 1। रेजिडुअल का वैल्यू निकालना है, तो इसकी भी नॉर्मलिटी कितनी दे रखी थी, हाफ, ठीक है। V सॉल्व किया तो V बराबर कितना निकला, 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब V 30 सेंटीमीटर क्यूब आया तो हो गया रेजिडुअल एसिड, ये है रेजिडुअल एसिड का वैल्यू, ये है रेजिडुअल एसिड का वैल्यू। और रेजिडुअल एसिड जो है उसकी नॉर्मलिटी तो वही टोटल की होगी, वो तो पता ही है। मतलब रेजिडुअल एसिड के बारे में पता चल गया क्या, कि नॉर्मलिटी 1 और वैल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, हो गया काम। रेजिडुअल एसिड आ गया तो यूज एसिड निकाल ही लोगे ना। यूज एसिड क्या, टोटल से घटाओ, टोटल एसिड माइनस रेजिडुअल एसिड, रेजिडुअल एसिड। मुझे लगा था मोलरिटी का क्वेश्चन होगा, कोई बात नहीं, नॉर्मलिटी है तो आसानी है, बेसिसिटी ये नहीं यूज करना बस। टोटल एसिड क्या दे रखा था, 1 नॉर्मलिटी का 50 सेंटीमीटर क्यूब का, उसमें से घटाना क्या है, रेजिडुअल 1 नॉर्मलिटी का 30 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो डायरेक्ट वैल्यूम घट जाएगा, कितना बचेगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब। 20 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यूम और 1 नॉर्मलिटी, ये क्या निकला, यूज्ड एसिड। यही तो निकालना होता है भैया, फॉर्मूले में रखो सीधे। नाइट्रोजन का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, 1.4 इंटू नाइट्रोजन, सॉरी ये नॉर्मलिटी कितनी है 1, वैल्यूम कितना है 20 डिवाइडेड बाई WOC कितना है 0.50। सॉल्व करो, 14 दूनी 28, 56%। और मैं तुमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो जिन बच्चों को मैं पहले पढ़ा चुका हूं उन बच्चों को, कि तुम देखोगे कि अधिकतर क्वेश्चन 56% आता है जल डाल का। नॉर्मलिटी देख लो, मोलरिटी देख लो, अधिकतर क्वेश्चन में मतलब 60-70%। तो ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर टाइम ना बच रहा हो तो 56% पे एक बार तुक्का में भी किया जा सकता है। 56% पे लगभग 80% मैंने न्यूमेरिकल देखे, उसका 56 ही एक सरप्राइज के तौर पर मुझे देखने को मिला। तो टाइम ना हो
और वैसे तो अच्छी बात नहीं है कि आप तुक्का मारो, सॉल्व कर ही लो, लेकिन तब भी एक हिंट दे रहा हूं आपको। तो यह है जल्दाल मेथड के करने का तरीका। अगर इतना समझ में आ गया हो तो मैं एक बार पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं, फिर मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। आज की क्लास में आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीखा कि कितना परसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट का है परसेंट। फॉर्मूले का एक पैटर्न होता है, वो फॉर्मूले तुम देख रहे हो। हमने फास्फोरस के निकाले, हेलोजन के निकाले, हेलोजन AgX की मदद से पता चलता है। नाइट्रोजन के 2 मेथड, एक ड्यूमा एक जल्दाल, ड्यूमा और जल्दाल के मेथड भी बताए, क्वेश्चन भी हमने काफी सारे प्रैक्टिस किए। तो आज की क्लास में ये चीज सीखने के बाद अब मैं आपके डाउट बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक मिनट बस।